योगी आदित्यनाथ का दावा, भ्रष्ट पार्टियों ने यूपी को बीमारू बनाया। यूपी के सीएम ने कहा कि भ्रष्ट पार्टियों के कारण राज्य पिछड़ा। 2017 से विकास की लकीर पर बढ़ते यूपी के कार्यक्रमों और महिलाओं को सहायक नौकरियों का हवाला दिया। 2015 से पहले उत्तर प्रदेश का मंजर था युवा पलायन, योजनाएं न पहुंचना, विकास की कमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। लेकिन तस्वीर बदली। 2017 से मुख्यमंत्री जनता को विकास के साथ साथ रोजगार, महिलाओं के लिए प्लस कन्या, सुगमला जैसी योजनाएं और आंगनबाड़ी में सुधार जैसे ऑपरेशन कायाकल्प ने यूपी को नई दिशा दी है। हाल में 2425 महिला सुपरवाइजर और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने इस कोशिश का प्रतीकात्मक संदेश भी दिया। ये कार्यक्रम सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है, बच्चों के पोषण और कल्याण की दिशा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े कार्यक्रम में राज्य की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यूपी को वर्षों तक भ्रष्टाचार में डुबोकर पिछड़ा बनाए रखा गया और इसे देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में धकेल दिया गया। उनके मुताबिक 2017 से पहले राज्य की तस्वीर बेहद भयावह थी। बेरोजगारी चरम पर थी, कानून व्यवस्था लचर हालत में थी और योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक पहुंच ही नहीं पाता था। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि 2017 से पहले बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे। महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती थी और योजनाओं में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया था कि गरीबों तक उनका लाभ पहुंच ही नहीं रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्ट पार्टियों ने जानबूझकर यूपी को कमजोर बनाए रखा ताकि जनता उनकी राजनीतिक चालों में उलझी रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 7 वर्षों में सरकार ने लगातार ऐसी नीतियां बनाई हैं जिससे प्रदेश को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संयुक्त प्रयासों से आधारभूत संरचना, सड़कें, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, उद्योग और निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि अब यहां बच्चों को पौष्टिक आहार, साफ सफाई और आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने हाल ही में 2425 महिला सुपरवाइजरों और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। ये कदम केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है बल्कि ये महिलाओं को प्रशासन और समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रतीक भी है। लेकिन एक तथ्य साफ है कि यूपी की राजनीति का केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के बजाय विकास, निवेश और रोजगार की ओर खिसक चुका है।